अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह बअसनी रहमतल लिल आलमीन व हुदल लिल आलमीन। औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह का हम सब पर बहुत बड़ा एहसान और बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह ने हम सब को जुमा के मुबारक दिन में रबीउल अव्वल के मुबारक महीने में थोड़ी देर के लिए अपने घर में यानी मस्जिद में जमा फरमाया। दुआ करो अल्लाह हम सब के जमा होने को कबूल फ़रमाए। और हदीस शरीफ में हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा इरशाद अली है, जुमा के दिन एक घड़ी ऐसी होती है, उस घड़ी में कोई बंदा अपने परवरदिगार आलम से जो भी सवाल करे अल्लाह पाक उसके सवाल को ज़रूर कबूल फ़रमाते हैं। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह तूने अपने फ़ज़ल करम से अपनी रहमत से हमें मस्जिद में जमा फ़रमाया, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं, अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस में भी जमा फ़रमाए। मेरे भाइयों, आज रबीउल अव्वल की 10 तारीख़ है और हम सब जानते हैं ये वो मुबारक महीना है जिस महीने में हमारे आका ताजदार मदीना हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया फ़ानी में तशरीफ़ लाते हैं। और गुज़श्ता 2 जुमों से मैंने आपके सामने ज़िक्र किया है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी शान वाले हैं, बड़े मकाम वाले हैं, बड़े मर्तबे वाले हैं। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो अल्लाह हम सब को इत्तिबा की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। गुज़श्ता मैंने ज़िक्र किया था एक इंसान दूसरे इंसान से मोहब्बत करता है, इंसान का दिल है, दिलों में मोहब्बतें होती हैं तो उसके पीछे 4 बातें होती है। बोलो कितनी बातें होती हैं? इन सब बातों को याद रखना है, उसके पीछे 4 बातें होती है। नंबर 1 खूबसूरती। अगर किसी के को अल्लाह ने खूबसूरत बनाया, चाहे चेहरा खूबसूरत है चाहे दिल खूबसूरत है, दिल की खूबसूरती पर भी लोग उससे मोहब्बत करने लगते हैं। लेकिन हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा खूबसूरत इंसान न आज तक आया है न क़यामत तक कोई आ सकता है। हदीस शरीफ में मौजूद है,
एक सहाबी जिनका नाम है हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, एक मरतबा आसमान पर 14वीं रात का चाँद मुझे नज़र आ रहा था। मैं आसमान पर 14वीं रात के चाँद को देख रहा था। हम सब ने भी देखा है कि 14वीं रात के चाँद में अल्लाह पाक ने वो रोशनी रखी होती है कि उस वक्त लाइटिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने आसमान की तरफ 14वीं रात के चाँद की तरफ देखना शुरू कर दिया। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से गुजर रहे हैं। एक तरफ मैं आसमान पर 14वीं रात के चाँद को देखने लगा तो दूसरी तरफ हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे की तरफ देखने लगा। अब मुझसे रहा नहीं गया कि मैं फ़ैसला क्या करूं कि चाँद ज़्यादा खूबसूरत हैं या मेरे महबूब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा ज़्यादा खूबसूरत है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, मुझसे रहा नहीं गया, फिर मैंने फ़ैसला कर लिया अगरचे चाँद खूबसूरत नज़र आता हो लेकिन मेरे महबूब के चेहरे के सामने वो चाँद भी मांद पड़ चुका है। तो अगर खूबसूरती की वजह से किसी से मोहब्बत करने का हक़ था तो हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके ज़्यादा हक़दार थे। और हदीस शरीफ में मौजूद है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने ऐसा बनाया गोया हमारे नबी जैसा बनना चाहते थे। दूसरी चीज़ माल, अगर किसी के पास माल होता है तो लोग झुक झुक कर इसको सलाम करते हैं। दुनिया के अंदर इंसान के अखलाक की कोई कदर नहीं है, इंसान का कोई वैल्यू नहीं है। उसके पास पैसा है, उसके पास रुपया है तो लोग लड़की देने को भी फ़ौरन तैयार। रुपया वाળો છે, બેંક બેલેન્સ કેટલું છે એ જોઈ લેવાનું, મગજ બેલેન્સ કેટલું છે તો કોઈ જોવા માટે તૈયાર નથી કે અલ્લાહના નબીની દિલમાં મોહબ્બત છે કે નહીં, નમાઝ પढ़े છે કે નહીં, અલ્લાહને રાજી કરવાવાળા અમલ કરે છે કે નહીં। પણ બેંક બેલેન્સ છે ને તો આપણી છોકરી दुखी થવાની નથી। यानी मैं बतलाना ये चाहता हूँ कि माल होता है तो लोग उसके सामने झुकते हैं और फिर अपनी बेटियों पर जुल्म भी हो और सामने ससुराल वाले मालदार हो तो वो जुल्म को भी खुशी खुशी बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन हकीकत ये है, मुस्नद अहमद में रिवायत मौजूद है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे महबूब फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हर एक को मक्कतुल मुकर्रमा की हाज़री नसीब फरमाए, हर एक के लिए मक्कतुल मुकर्रमा का सफ़र आसान फरमा दे। हदीस शरीफ में मौजूद है मुस्नद अहमद में, मेरे महबूब फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो ये पूरे के पूरे मक्के की ज़मीन को आपके लिए सोना बना दिया जाए। अरे अल्लाह ने जिनको मक्का दिखाया उन्होंने देखा होगा कि मक्के की ज़मीन कितनी वसी है जिसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और अल्लाह अगर हमें ये ऑफ़र करे तो तैयार। इसलिए कि हदीस शरीफ में मौजूद है, इंसान को एक जंगल भर कर भी सोना मिल जाए, दूसरे की उम्मीद करेगा दूसरा मिल जाए, तीसरे की उम्मीद करेगा। और हदीस शरीफ में मौजूद है, इंसान का पेट तो कब्र की मिट्टी ही भरती है। लेकिन अब हमारे नबी का जवाब सुनो, क्या फरमाया, अल्लाह मैं नहीं चाहता कि ये पूरे मक्के की ज़मीन मेरे लिए सोने की बना दी जाए, बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि मुझे एक दिन रोज़ी मिले तो मुझे एक दिन फ़क्र का करना पड़े। जिस दिन मुझे रोज़ी मिलेगी उस दिन मैं तेरा शुक्र अदा करूँगा, और जिस दिन मुझे फ़क्र फाका करना पड़ेगा उस वक्त मैं सब्र करूँगा, शुक्र करके मेरी उम्मत के मालदारों को सबक सिखलाऊँगा और सब्र करके मेरी उम्मत के गरीबों को सबक सिखलाऊँगा, ताकि मेरी उम्मत माल की वजह से लड़ाई झगड़े न करे, माल की वजह से नफ़रतों में ज़िंदगी न गुजारे। और एक हदीस में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमाए, बुखारी शरीफ में ये रिवायत मौजूद है। एक मरतबा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमाए, सहाबाए किराम का लंबा चौड़ा मजमा मौजूद है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से फरमाया, मेरे सहाबाए किराम मैं तुम पर फ़क्र फाका से नहीं डरता हूँ कि तुम गरीब बन जाओगे, तुम्हारे पास माल नहीं होगा, मुझे तुम्हारा इसका कोई खौफ नहीं है कि तुम गरीब
गरीब हो जाओगे, तुम्हारे पास माल नहीं होगा, बल्कि मैं इसलिए डरता हूँ कि दुनिया तुम पर इस तरह फैला दी जाएगी जिस तरह पहली कौमों पर फैला दी गई, यानी अगली कौमों को जिस तरह दुनिया से नवाजा गया, जिस तरह माल से नवाजा गया, इसी तरीके से तुम पर दुनिया फैला दी जाएगी। फिर हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तुम दुनिया में इस तरह मुकाबला करने लगोगे, पेला फलाणो आटलो कमाए छे तो हूँ आटलो कमाऊँ, पेला फलाણાનો આ બિઝનેસ છે તો હું આ બિઝનેસ કરું, પેલા ફલાણાએ એની છોકરીની શાદી આવી કરી છે, આટલો ખર્ચો કરેલો છે તો હું મારી છોકરીની શાદીમાં આટલો ખર્ચો કરું, તાકે બધાને ખબર પડે કે જૂના ડીસામાં મારાથી વધારે માલદાર કોઈ નથી। लेकिन हदीस शरीफ में मौजूद है, हमारे नबी ने फरमाया तुम दुनिया में मुकाबला करोगे, तुम इस तरह मुकाबला करने लगोगे जिस तरह अगले लोगों ने मुकाबला किया, फिर तुम इस तरह हलाक कर दिए जाओगे, तबाह बर्बाद कर दिए जाओगे। और होते कि नहीं होते, फजूल खर्ची के चक्कर में बेटी की शादी करनी थी, बेटे की शादी करनी थी, अब पैसे तो थे नहीं, बैंक के चक्कर काटे, लोन ले ली, ब्याज ले ली, अब ब्याज लेने के बाद, लोन लेने के बाद उसके भरने की हिम्मत न रही, तो होता क्या है, वहीं से हलाकत शुरू हो गई, वहीं से बर्बादी शुरू हो गई। तो फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तुम इस तरह हलाक कर दिए जाओगे जिस तरह अगले लोग हलाक कर दिए गए। इसी वजह से बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है, एक मरतबा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ फरमाई कि अल्लाह तू उम्मत मोहम्मदिया का, यानी मेरी उम्मत की रोज़ी को ज़रूरत के मुताबिक बना दे, यानी जितनी ज़रूरतें हैं इतनी ही अल्लाह उसको रोज़ी अता फरमा दे। इसीलिए किसी इंसान की इनकम को चेक करना हो कि उसकी इनकम हलाल है या हराम। अब हमारे पास वो थर्मोमीटर नहीं है, हम किसी के दिल से वाकिफ़ नहीं है, लेकिन उलमा ने लिखा है अगर आने का रास्ता सही होता है तो जाने का रास्ता भी बोलो सही होता है। और देखो, हलाल कमाई से अच्छे मकान में रहना, अच्छी गाड़ी में घूमना, वीआईपी ज़िंदगी गुजारना, ये कोई गुनाह नहीं है। फजूल खर्ची करना ये गुनाह है। अरे किसी ने मदद मांगी लेकिन मदद न करे, अरे किसी ने अल्लाह के लिए सवाल किया, ज़रूरतमंद था, हम जानते थे वो हकीकी ज़रूरत वाला है, लेकिन होने के बावजूद उसके सवाल को ठुकरा देना। तो उलमा ने लिखा है कि अगर किसी की इनकम को चेक करना हो कि हलाल है या हराम, तो देख लो उसके जाने का रास्ता सही है तो समझ लेना कि आने का रास्ता भी, इसीलिए कहते हैं जेवी आवक एवी, बोलो न, कोई नई बात तो नहीं कर रहा ना मैं। तो दूसरी बात, अगर हमारे नबी से मोहब्बत करने का हक था तो बोलो क्या था, माल की वजह से लोग मोहब्बत करते, तो हमारे नबी से बढ़कर तो बोलो दुनिया में अगर हमारे नबी ये तमन्ना कर लेते, उहद को पहाड़ को सोने के बनने की तमन्ना कर लेते, मक्कतुल मुकर्रमा की ज़मीन को सोने की बनने की तमन्ना कर लेते, तो हमारे नबी से बढ़कर कोई मालदार नज़र ना आता। और तीसरी बात, कमालात, और हमारे नबी को अल्लाह ने बेशुमार कमालात दिए। हर माँ अपने पेट में बच्चे को रखती है, बोलो बच्चा कितने महीने माँ के पेट में रहता है, आम तौर पर 9 महीने। हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मा का नाम, बोलो नाम मालूम है आपको, क्या नाम है हमारे नबी की अम्मा का नाम? हज़रत आमीना। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब में दीदार नसीब फरमाए। लेकिन हज़रत आमीना वो शान वाली औरत हैं, वो मकाम वाली औरत हैं जिसके पेट में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 महीने बसेरा किया है। और आज आपको एक अच्छी बात बतलाओ, अपनी घर की औरतों को सुनाओ, हामिला औरत की 2 रकात नमाज, प्रेगनेंट औरत की 2 रकात नमाज, बगैर हमल वाली औरत की 80 रकात नमाज से अफजल है। लेकिन आम तौर पर औरतें हामिला होती हैं, हदीसों में मौजूद है, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक औरत प्रेग्नेंट होती है, हामिला होती है, जब वो रात को सोती है, फरिश्ते कहते हैं अल्लाह की बंदी अगरचे तू सो रही है लेकिन तेरी पूरी की पूरी रात इबादत में शुमार हो रही है, दिन में तू अच्छे से अच्छा खाना खा रही होती है, लेकिन फरिश्ते कहते अल्लाह की बंदी अगरचे तूने दिन में अच्छे से अच्छी नेमतें खाई है लेकिन तेरा पूरा दिन रोज़े में शुमार हो गया,
यानी प्रेग्नेंट औरत की 9 महीने की सारी रातें इबादत में शुमार होती हैं और सारे के सारे दिन रोज़े में शुमार होते हैं। और औरतें चूँकि उन अय्याम में बीमार होती है, तकलीफ़ होती है, एक बच्चे का बोझ है, लेकिन हज़रत आमीना फरमाती मुझे कोई तकलीफ़ न हुई। और डिलीवरी के मौके पर भी औरतों को बड़ी तकलीफ़ होती है, लेकिन हज़रत आमीना फरमाती है मुझे तो कोई दुख न हुआ, मुझे कोई तकलीफ़ न हुई। एक मरतबा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी ने, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी हज़रत आमीना रज़ी अल्लाह तआला तो हमारे नबी की माँ है, हमारे नबी को जन्म दिया है, लेकिन आने से पहले हमारे नबी को अल्लाह ने किन किन कमालात से नवाजा। मैं ये बातें इसलिए सुनाना चाहता हूँ कि अगर हमें हमारे नबी की शान समझ में आवे तो दिल में मोहब्बत आएगी, और मोहब्बत आएगी तो आपकी इताअत करना हम सब के लिए आसान हो जाएगा। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने हज़रत की दादी से फरमाया कि हमारी बहू, चूँकि हमारे नबी दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे, उससे 3 महीने पहले यानी 6ठा महीना था, उस वक्त हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया, दुनिया से रुखसत हो गए। बोलो हमारे नबी यतीम पैदा हुए। लेकिन अब सवाल ये होता है जिनके सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को सजाया, जिनके सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को बनाया, आखिर अल्लाह ने हमारे नबी को यतीम क्यों पैदा फरमाया? और कुरान करीम में फरमाया अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, अल्लाह ने हमारे नबी को यतीम पैदा फरमाया। अरे हमारे नबी अभी दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए हैं, उससे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बाप का साया छीन लिया, यानी आपके सर पर से बाप का साया ख़त्म हो गया। 6 साल की उम्र हुई है, हालांकि 6 साल की उम्र का बच्चा तो कोई समझदार नहीं होता है, उसे माँ की भी ज़रूरत होती है, उसे बाप की भी ज़रूरत होती है। अब बाप तो दुनिया से चला गया, आखिर माँ ही माँ है सब कुछ, लेकिन 6 साल की उम्र में अल्लाह ने हमारे नबी की माँ को भी छीन लिया, यानी माँ भी दुनिया से चली गई। हमारे नबी की उम्र 8 साल की हुई, 8 साल की उम्र में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दादा अब्दुल मुत्तलिब का साया भी सर से छीन लिया। अब हम ये सवाल कर सकते हैं आखिर अल्लाह ने हमारे नबी को इन तमाम सायों से महरूम क्यों रखा? वजह इसकी है कि लोग ये कह सकते थे अरे नबी की तरबियत बाप ने की, लोग ये कह सकते थे नबी की तरबियत माँ ने की, लोग ये कह सकते थे नबी की तरबियत दादा ने की, लोग ये कह सकते थे नबी की तरबियत फलाने की, लेकिन अल्लाह नहीं चाहते थे कि कोई यूं कहे मेरे नबी की तरबियत फलाने की, बल्कि नबी की तरबियत तो मैं खुद करने वाला हूँ। और अभी हमारे नबी दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए, उससे पहले का ये हाल है। हज़रत के दादा ने हज़रत की दादी से फरमाया कि हमारी बहू यानी हज़रत आमीना इतर का इस्तेमाल कर रही हैं, और ऐसा इतर इस्तेमाल कर रही हैं कि जिसकी खुशबू पूरे मक्के में फैली हुई है, जिसकी खुशबू की वजह से लोग मुझे पूछते हैं अब्दुल मुत्तलिब, चूँकि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब तो काबे के मुतवल्ली थे, काबे के रखवाले थे, कि आखिर तुम्हारे घर में इतनी खुशबू कहाँ से? हज़रत की दादी फरमाती मैं भी परेशान हूँ कि बहुत ज़्यादा खुशबू इस्तेमाल हो रही है, आखिर पता नहीं हमारी बहू ये खुशबू कहाँ से ला रही है, और ये कोई आम खुशबू नहीं है। और मेरे प्यारों, हमारे नबी को अल्लाह ने ऐसा ज़बरदस्त बनाया था, आपके पसीने की बदबू जिसको हम बदबू समझते, हमारे पसीने में बदबू होती है, लेकिन हमारे नबी के पसीने में वो खुशबू थी जो आज के महंगे से महंगे इतर में नहीं हो सकती है, बल्कि सहाबा किराम अपने बच्चों को इतर के तौर पर इसको इस्तेमाल करवाते थे। अब हज़रत आमीना से दादा अब्दुल मुत्तलिब ने जब ये हज़रत की दादी से दादा अब्दुल मुत्तलिब ने जब ये बात कही, तो हज़रत की दादी कह रही हैं कि मैंने पूछने की कई मरतबा हिम्मत की, लेकिन रौब आमीना पर ऐसा तारी है कि मैं पूछने की हिम्मत न कर सकी, लेकिन बिल आखिर पूछ लिया। फरमाया कि मैंने कहीं से इतर का इस्तेमाल नहीं किया। हज़रत के दादा ने पूछ लिया कि बहू कहाँ से इतर का इस्तेमाल करती हो? कहने लगी मैंने कहीं से इतर का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन फिर हज़रत के दादा ने जब पूछा तो अपने पेट की तरफ इशारा करके फरमाया कि ऐसा मालूम होता है ये आने वाले मेहमान की बरकत है। और हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ हज़रत आमीना फरमाती हैं कि आगे की बातें कहोगे तो आगे की बातें मैं कहूँगी तो आपको बड़ा अजीब लगेगा कि जब मैं थूकती हूँ तो थूकने पर भी खुशबुएँ आ रही हैं। और उलमा ने लिखा है कि हज़रत आमीना जब जमज़म के पास हमारे नबी को पेट में लेकर जब जमज़म के पास पानी को भरने के लिए जमज़म के कुएँ के करीब जाती हैं, तो उस वक्त कुएँ में डोल डालने की ज़रूरत
नहीं पड़ती, रस्सी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, खुद पानी ऊपर की तरफ आ जाता है और हज़रत आमीना का डोल खुद भर जाता है। दूसरी औरतें कहती, आमीना तुम खड़ी रहो, जब तक तुम खड़ी रहती हो हमें पानी निकालने में मेहनत की ज़रूरत नहीं है, हमें पानी निकालने में मशक्क़त की ज़रूरत नहीं है। ये तो आने से पहले की कमालात है, वरना ये कमालात का बयान सिर्फ 20 मिनट में काफ़ी नहीं है, घंटों के घंटे गुजर जाए। लेकिन हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 महीने के बाद जब मुकम्मल हुए दुनिया में तशरीफ़ ला रहे हैं। लोग कहते हैं हमारे नबी जिस वक्त दुनिया में आए तो दुनिया में आए हमारे नबी के घर में चिराग जलाने को तेल नहीं था। आज रबीउल अव्वल के महीने में बहुत से लोगों को आपने देखा होगा घरों में रोशनियां करते हैं, महल्ले में रोशनियां करते हैं। अरे करनी चाहिए, उजाला करो, घर में क्या मसला है। लेकिन कभी ज़िंदगी में ऐसे अमाल भी किए कि हमारी कब्र रोशन हो जाए, कभी ज़िंदगी में ऐसे काम भी किए जिस घर को तुमने मेहनत से बनाया है कोई गारंटी नहीं उस घर में हमेशा रहने की, लेकिन हमारे नबी की मोहब्बत में घर को रोशन किया, महल्ले को रोशन किया। लेकिन नबी की मोहब्बत में नमाज की कोई परवाह नहीं है, नबी की मोहब्बत में हराम से बचने की कोई परवाह नहीं है, नबी की मोहब्बत में झूठ से बचने की कोई परवाह नहीं है, नबी की मोहब्बत में गीबत से बचने की कोई परवाह नहीं है, नबी की मोहब्बत में किसी का दिल दुखाने की कोई परवाह नहीं है। लेकिन मेरे प्यारों में असल बतलाना ये चाहता हूँ, लोग ये कहते हैं कि हमारे नबी जिस वक्त दुनिया में तशरीफ़ लाए उस वक्त हमारे नबी के घर में चिराग जलाने को नहीं था। हम इस बात को कैसे तस्लीम कर सकते हैं, कैसे मान सकते हैं? जिस घर में आफ्ताब नबुव्वत तुलू होने वाला हो वहाँ चिरागों की क्या ज़रूरत है, वहाँ रोशनियों की क्या ज़रूरत है? अब हमारे नबी दुनिया में तशरीफ़ लाए, हज़रत हलीमा के यहाँ हमारे नबी रहे हैं। लेकिन अरब में एक रिवाज था कि जब बच्चा पैदा होता था तो उसको देहात में भेजा जाता था ताकि गाँव में भेजने की वजह से अच्छी आबो हवा मिले और ज़ुबान साफ़ सीखे। तो बहुत सी औरतें थी जिन्होंने बड़े अमीरों के बच्चों को उठाया और हमारे नबी को यतीम समझकर न उठाया। लोग ये बयान करते हैं, हालांकि वो औरतें लेने वाली कौन सी हो सकती थी? हमारे नबी ने उन औरतों को पसंद ही नहीं किया। ये तो हज़रत हलीमा का मुक़द्दर था। हज़रत हलीमा फरमाती हैं, मैंने हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ ले लिया। हज़रत हलीमा फरमाती, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा खूबसूरत बच्चा कभी नहीं देखा। जब हज़रत हलीमा ये बात कह रही थी, जिब्रील अमीन तशरीफ़ ले आए और जिब्रील ने फरमाया कि हलीमा तुमने तो अरब के बच्चों को देखे होंगे, मैं तो मशरिक में भी घुमाऊँ, मगरिब में भी घुमाऊँ, शिमाल में भी, जुनूब में भी, मैंने तो अपनी ज़िंदगी में मैंने भी कोई ऐसा हसीन व जमील बच्चा आज तक नहीं देखा। हज़रत हलीमा ने लिया और उलमा ने लिखा है कि हज़रत हलीमा की ऊँटनी मरी मराई थी जिसके अंदर खड़े होने की ताकत नहीं, बीमार सी ऊँटनी थी। हज़रत हलीमा के शौहर भी साथ में थे। हज़रत हलीमा ने हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिया और ऊँटनी पर सवार होने का इरादा कर रही है, अपने घर पर पहुंच जाए। आगे शौहर बैठे हुए हैं, बीच में हमारे आका को रखा है और पीछे हज़रत हलीमा बैठी हुई हैं, लेकिन ऊँटनी को उठाने की कोशिश कर रहे, उठने को तैयार नहीं। अब हज़रत हलीमा परेशान हो गई, आखिर मसला क्या है? लेकिन मसला समझ में आ गया कि ये ऊँटनी बेअदबों को उठाने के लिए तैयार नहीं। अभी तो हमारे नबी दुनिया में तशरीफ़ लाए थोड़ा सा वक्त हुआ है। हज़रत हलीमा फरमाने लगी कि इस बच्चे की तरफ आपकी पीठ हो रही है जिसकी वजह से ये ऊँटनी बेअदबों को उठाने के लिए तैयार नहीं। मेरे प्यारो, हमने कितने मसले में हमारे नबी को आगे रखा है। शादी का मौका आया, कभी सोचा है कि मेरे नबी का फरमान इस मौके पर क्या है? मौत मैयत के मौके पर मेरे नबी की तालीम क्या है? अरे मुझे फुलाना कारोबार करना है, मेरे नबी की तालीम क्या है? मेरी माँ के साथ जो सलूक कर रहा हूँ, क्या वो सलूक मेरे नबी की तालीम के मुवाफिक है या मेरे नबी की तालीम के खिलाफ है? मैं अपनी बीवी को डांट रहा हूँ, अपनी बीवी के सामने गालियाँ दे रहा हूँ, अपनी बीवी को बुरा भला कह रहा हूँ, उस पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़ता हूँ। कभी सोचा है कि मेरे नबी ने इसके मुतालिक क्या तालीम दी है? लेकिन मेरे प्यारो, हज़रत हलीमा फरमाती हैं, जब हमने बच्चे को आगे रखा, अब वो ऊँटनी तेज रफ्तार जो दौड़ना शुरू किया, पीछे जो आगे जो ऊँटनियाँ जा रही थी उनको भी क्रॉस कर दिया। हज़रत हलीमा से औरतों ने पूछा, कह रहे तूने ऊँटनी को कहाँ से बदला? कहा मैंने ऊँटनी को नहीं बदला, बल्कि ये ऊँटनी पर सवार होने वाला सहसवार बदल गया है। और उलमा ने लिखा है कि हज़रत हलीमा के घर में इतनी बरकत हो गई कि औरतें कहती, हलीमा तुम्हारे घर में तो गुर्बत थी, खाने पीने को कुछ नहीं था और रात को पूरी पूरी रात तुम चिराग जला रही हो, पूरी पूरी रात
रात तुम लाइटिंग कर रही हो? कहा मेरे घर में कोई चिराग नहीं, कोई लाइटिंग नहीं, ये मुबारक बच्चे की बरकत है। और बोलो जब माँ बच्चों को जन्म देती है तो बोलो पेशाब भी साफ़ करना पड़ता है, मूतना भी साफ़ करना पड़ता है, हगना भी साफ़ करना पड़ता है। उलमा ने लिखा है कि जब हमारे नबी दुनिया में तशरीफ़ लाए, हज़रत सफ़िया हमारे नबी की फूफी हैं, हज़रत सफ़िया ने इरादा किया कि हज़रत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहला देवें। गैब से आवाज़ आई, सफ़िया नहलाना नहीं बल्कि हमने इसको जन्नत के पानी से नहला कर भेजा है। हमारे नबी को अल्लाह ने बड़ी शान से मालामाल फरमाया, लेकिन हज़रत हलीमा फरमाती है मुझे अपनी ज़िंदगी में कभी भी हमारे नबी का पाखाना और पेशाब साफ़ करने की नौबत नहीं आई। जिस जगह पर हमारे नबी पेशाब फरमाते थे, चूँकि हमारे नबी इंसान थे, जिस जगह पर हमारे नबी पाखाना फरमाते थे ज़मीन फटती थी, वो पेशाब और पाखाना ज़मीन में चला जाता था और उस ज़मीन से मुश्क की खुशबू आया करती थी। अल्लाह ऐसे नबी की सच्ची मोहब्बत हम सबको नसीब फरमाए। वक्त ख़त्म हो गया, आइंदा जल्दी आने की कोशिश करोगे इंशाअल्लाह। आइंदा अल्लाह ने ज़िंदगी रखी तो यहीं से बातें शुरू करेंगे। अल्लाह हम सबको हमारे नबी से सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। और नबी से सच्ची मोहब्बत है तो दिल में इरादा कर लो कि जुमा के साथ नमाज को ख़ास नहीं करेंगे। अल्लाह हम सबको 5 वक्त की नमाज का अहतमाम की भी तौफीक नसीब फरमाए। जुमा का मुबारक दिन हमारे नबी के एहसानात हम पर बहुत ज़्यादा हैं, तो जितना भी हो सके दुरूद पाक की भी कसरत करते रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा इखलास, इस्तिखलास और इस्तिकामत के साथ अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नत बाकी सुन्नतें पढ़ ले, जो सुन्नतों से फारिग हो गए दुआओं में, दुरूद शरीफ में और इस्तिग़फ़ार में लग जाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह।